गाइस, वेलकम टू मेडिकल फन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक न्यू टॉपिक के बारे में जिसका नेम है कॉन्स्टिपेशन। ये वीडियो में आप जानेंगे कॉन्स्टिपेशन होता कैसे है, कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन क्या होती है और कौन कौन से मेडिकेशन यानी कौन कौन से ड्रग कॉन्स्टिपेशन में यूज़ होते हैं। पहले जानते हैं इसके डेफिनेशन के बारे में। व्हेन द फीकल मटेरियल नॉट पासेस प्रॉपरली फ्रॉम कोलोन और लार्ज इंटेस्टाइन। इसको समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। जैसे आपने कोई भी खाना इंटेक किया, खाया, उसके बाद उसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन यानी जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद जो कि आपका वेस्ट मटेरियल है, जो कि अनडाइजेस्टेबल है, उसको आपको बॉडी से बाहर निकालना है। ये पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अगर कोई कारण से वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके अगर आपका बॉडी से बाहर नहीं निकल रहा है एनस के थ्रू, तो क्या होगा कि उसको हम फीकल मटेरियल बोलेंगे। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉन्स्टिपेशन ड्रग, जो कि कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए होगा। पहले बात करते हैं कौन कौन से ड्रग यूज़ होते हैं। पहला है लैक्सेटिव। लैक्सेटिव यानी जो कि आप कॉन्स्टिपेशन में यूज़ करेंगे, जो कि आपकी बावल मूवमेंट को इंक्रीज कर देगा, जिसे हम बोलते हैं लैक्सेटिव यानी एपरिएंट। एपरिएंट जो कि माइल्ड है। आपने दो टर्म बहुत ज़्यादा सुना होगा, लैक्सेटिव और परगेटिव। आज जानेंगे ये दोनों में डिफरेंट क्या होता है, जो कि आप लाइफ लॉन्ग नहीं कभी भूलोगे। लैक्सेटिव यानी अगर आपको लैक्सेटिव ड्रग आपने इंटेक किया, ये अपना एक्शन शो करेगा, लेकिन ये अपना एक्शन बहुत लेट से शो करेगा। लेकिन आपने परगेटिव लिया है तो परगेटिव क्या, ये उससे थोड़ा जल्दी अपना एक्शन शो करेगा। ओके, इसके लिए हम इसे बोलते हैं माइल्ड और परगेटिव को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग। ओके, अब बात करेंगे लैक्सेटिव के भी अंदर बहुत सारे ड्रग है, जैसे बल्क लैक्सेटिव। बल्क लैक्सेटिव आपको नाम से ही पता चल रहा है बल्क लैक्सेटिव मतलब क्या होगा। आपने एक इमेज देख रहे हो, आपका स्क्रीन में लगा हुआ है, जैसे एक स्माइल फेस है, उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल एडेड है और उसके बाद बल्क फॉर्म हो रहा है। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। बल्क जो कि आपका स्माइल फेस है वो फीकल मटेरियल है, और जो कि वाटर है वो उसके सरफेस में एब्जॉर्ब होके हैं। एब्जॉर्ब होने से क्या होगा, बल्क हो जाएगा। बल्क होने से क्या होगा, जो कि आपका कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें इरिटेशन कॉज होगा, उसमें स्ट्रेच होगा। स्ट्रेच होने से क्या होगा कि वो आपका बावल जो कि बल्क है आराम से आपके कोलोन से बाहर निकल जाएगा आपके बॉडी से। ओके, इसको हम प्रीबायोटिक भी बोलते हैं बल्क लैक्सेटिव को। क्यों हम बल्क लैक्सेटिव को प्रीबायोटिक बोलते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं आपके कोलोन में, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके ग्रोथ में ये बल्क लैक्सेटिव हेल्प करता है। उसके लिए हम इसको प्रीबायोटिक भी बोलते हैं। अब MOA देखते हैं। MOA यानी मोड ऑफ एक्शन या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी हम देखते हैं। इंक्रीज स्पॉन्टेनियस मसल कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू स्ट्रेचिंग ऑफ कोलोन। जैसे मैंने आपको बोला, आप जैसे बल्क लैक्सेटिव इंटेक करेंगे, ये एब्जॉर्ब करेगा वाटर, और एब्जॉर्ब करने के बाद एक बल्क फॉर्मेशन करेगा। बल्क फॉर्मेशन करने से क्या होगा, इंटेस्ट जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है कोलोन, उसका स्पेस थोड़ा छोटा हो जाएगा। छोटा होने से उसको स्ट्रेच करना पड़ेगा। स्ट्रेच करने से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। आपको एक बात याद रखनी है, जो कि बल्क लैक्सेटिव है, इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, इसमें कोई एनर्जी यानी ATP जो कि यूज नहीं हो रहा है, जिसे हम पेसिव मसल कॉन्ट्रैक्शन भी अपने हिसाब से बोल सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है पॉइंट। These are contraindicated in अल्सर परफोरेशन। कॉन्ट्राइंडिकेटेड यानी आपको जब भी अल्सर परफोरेशन हो रहा है तब आपको ये बल्क लैक्सेटिव यूज नहीं कर रहा है। दिस ऑल्सो स्टिमुलेट ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, जो मैंने आपको पहले बोला, जो कि स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को। उसी के लिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रीबायोटिक। अब देखते हैं इसका DOC यानी ड्रग ऑफ चॉइस, कि आप बल्क लैक्सेटिव को कौन कौन से केस में यूज कर सकते हैं। पहला है एनी टाइप ऑफ कॉन्स्टिपेशन देयर आर ड्रग ऑफ चॉइस। मतलब आपको कोई सा टाइप का भी कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, अगर आपको टाइप्स के बारे में जानना है कि कॉन्स्टिपेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर अपलोड करूंगा। अब देखते हैं फंक्शनल कॉन्स्टिपेशन। न्यूरोपैथी वी डू नॉट यूज मीन्स ये एक टाइप का कॉन्स्टिपेशन है जिसे हम न्यूरोपैथी बोलते हैं। इसमें हमें ये बल्क लैक्सेटिव को यूज़ नहीं करना है। अगर आपको जानना है न्यूरोपैथी कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो इसी के ऊपर होगा, आप कमेंट कीजिए। तीसरा है इरिटेबल बावल सिंड्रोम। इरिटेबल बावल सिंड्रोम में हम ये यूज़ करते हैं। इरिटेबल बावल सिंड्रोम को हम स्पैटिक कोलन भी बोलते हैं, जो कि ओल्ड डे में हम बोलते थे। इसका मतलब क्या है,
आपको इंस्टेंटाइल देखने में सेम लगेगा, उसका फंक्शन लेकिन डिफरेंट होगा, वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेगा, लेकिन देखने के टाइम वो सेम रहेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन इन बेड रीडर पेशेंट। बेड रीडर पेशेंट यानी जो कि खुद से उठ के जा नहीं सकता कॉन्स्टिपेशन के दौरान, उसे हम बेड रीडर पेशेंट बोलते हैं। लास्ट पॉइंट है टू प्रिवेंट स्टेन स्टूल एब्डोमिनल पेन। एब्डोमिनल पेन होता है आपको कॉन्स्टिपेशन होने के कारण, उसको भी हम ये ठीक कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे ड्रग के बारे में, वो की है स्टिमुलेंट लैक्सेटिव। इसे हम इरिटेंट लैक्सेटिव भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, आपने पहले देखा कि वो बल्क फॉर्मेशन कर रहा है फीकल मटेरियल के साथ। इसमें क्या होता है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पहले जानते हैं, फिर समझेंगे इसके यूजेस के बारे में। क्या होता है, जब आप स्टिमुलेंट लैक्सेटिव इंटेक करेंगे, ये आपके डायरेक्ट एपिथेलियम सेल जो कि आपका लार्ज इंटेस्टाइन कोलोन उसमें जाएगा और उसे स्टिमुलेट करेगा और मसल को भी स्टिमुलेट करेगा, जो कि उसके साइड में आपको दिख रहे हैं। उसको स्टिमुलेट करने से क्या होगा, मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये एक्टिव होगा हुआ एक्टिव मसल। मैंने आपको पहले ही बोला उसमें एनर्जी नहीं, इसमें एनर्जी यूज हो रहा है, इसी के लिए हम इसे एक्टिव मसल कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। उससे क्या होगा, ये म्यूकस और फ्लूइड को रिलीज करेगा। रिलीज करने से क्या होगा कि वो डायरेक्ट जो कि आपका फीकल मटेरियल है उसे अच्छे से आपके बॉडी से बाहर कर सकेगा। ओके, अब देखते हैं इसके सी ए जो लिखा है, इसका मतलब सी आई होगा, जो कि गलती से सी ए लिख गया है, जिसका मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, ये आपको प्रेगनेंसी में नहीं प्रिस्क्राइब करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहाँ आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। ये आपका खाली लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं, आपका यूटेरस में भी मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा अगर आप ये ड्रग को इनटेक करेंगे। उससे क्या होगा, एबॉर्शन होने के चांस है, उसी के लिए आप ये ड्रग अवॉइड, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है इन स्टिमुलेंट लैक्सेटिव, जो कि प्रेगनेंसी में आपको यूज नहीं करना है। तीसरा है यूजेस। यूजेस यानी शॉर्ट टर्म मेजर, ये आपको खाली शॉर्ट टर्म मेजर के लिए यूज करना है। देखिए, एक्यूट बावल इवैक्यूएशन, इट इज यूज इन प्रेगनेंसी और बावल बिफोर सर्जरी। ये आपको मतलब जो कि सर्जरी आपको बावल की करनी है, जैसे आपका एब्डोमिनल की, तब आपको यूज करना है। ये एब्डोमिनल एक्सरे में भी यूज होता है। ओके, अगर आपको इसके डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कीजिए कौन सा टॉपिक के ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना के आपको भेजूंगा। फिर ड्रग है, ड्रग आप कौन कौन से यूज़ करेंगे, डेफेनाटामेथॉन, फिर आपका इसमें बिसाकोडियल, सोडियम पिकोसल्फेट, और भी है जैसे 5-HT4 एजेंट लाइक। 5-HT4 का क्या मीनिंग है, 5-HT4 का मीनिंग है 5 ट्रिप्टामिन हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। HT होगा, 5-HT नहीं होगा, HT होगा। ओके, अब दूसरा ड्रग के बारे में बात करेंगे, फिनोपैथिलिन। इट इज़ बैन बिकॉज इट प्रोड्यूसेस कोलन कैंसर। ये ड्रग बैंड है क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है कोलन कैंसर को। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। क्या होगा इसका साइड इफेक्ट, बिसोकोडियल हाइपोकेलेमिया कॉज करेगा, और भी इसके साइड इफेक्ट है। ये जो एजेंट लिखा हुआ है इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब क्या, इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन मीन्स जो कि आपको पता नहीं है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है लेकिन उसका एग्जैक्ट रीजन क्या है वो आपको पता नहीं है, इसे हम इडियोपैथिक कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जो कि आपके पहले स्लाइड में देखा कि लैक्सेटिव, उसके आपने साइड इफेक्ट नहीं देखे, मैं आपको बता देता हूँ साइड इफेक्ट क्या होगा। स्लो एंड माइल्ड एक्टिंग। स्लो मैंने आपको पहले ही बताया, ये अपना एक्शन बहुत लेट से शो करेगा, जिसको मैक्सिमम 3 to 4 डे लग जाएगा। और इसका मेन साइड इफेक्ट क्या है, ब्लोटिंग। ओके, आपको ब्लोटिंग के बारे में जानना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो लेके आऊँगा।